जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का पहले आपको बहुत सारा ट्रिक सिखा चुके हैं, फिर आपको बेहतरीन बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सब क्वेश्चंस जो अभी आपको बताने वाले हैं ना कई बार पूछा गया है, वही सब क्वेश्चंस को बनाने के लिए बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। यानी देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखकर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, यहाँ पे लौक रहा होगा आपको, लेकिन देखिए बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। बस वीडियो में बने रहिए, कॉपी में सभी ट्रिक को और सभी क्वेश्चंस को लिखते चलिए। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तो इस टाइप के प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल जितना पूछा गया होगा आप बनाइएगा, देखिएगा आंसर ऐसे बताइएगा, देखिएगा उसका आंसर ऐसे और टिक कीजिएगा। बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि लेमडा बिलोंग करता है आर में तो डेल्टा बराबर यहाँ पे एक मान दिया गया है, तो लेमडा और डेल्टा बराबर क्या होगा। चार गो ऑप्शन दिया गया है। देखिए पहले ये इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, ठीक है, बताते हैं। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। हालांकि पिछले साल 2-3 बच्चे ये क्वेश्चन को लेकर आए थे कि भैया ये क्वेश्चन वो कैसे बनेगा, ये बुझा ही नहीं रहा है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए अब बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए यानी इफ है, इफ को हम लोग हिंदी में यानी इंग्लिश है, इफ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यदि, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है यदि यहाँ पे डेल्टा बराबर यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आगे भी बिलोंग है, जैसे कि लेमडा बिलोंग आर में है, तो सीधा यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं। यानी डेल्टा बराबर यहाँ पे दिया गया है ए और बी सी और डी दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे डेल्टा और यहाँ पे यानी लेमडा और डेल्टा बराबर क्या होगा। चार गो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन से इसको चलना पड़ेगा। थोड़ा सा रेस में चलते हैं, बहुत सारा ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं, बस इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। देखिए पहल का ऑप्शन है यहाँ पे ए और बी सी और यहाँ पे डी, और पहल का ऑप्शन है यहाँ पे बी में है यहाँ पे डेल्टा यानी लेमडा ए बी सी और यहाँ पे डी। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं पड़ना है, इसका नाम है डेल्टा, इसका नाम है यानी इसका नाम है लेमडा और इसका नाम है डेल्टा। इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, इसका नाम है डेल्टा, डेल्टा नहीं फिर वही लिखा गया, यानी इसका नाम है लेमडा, ले आधा म लेमडा, इसका नाम है डेल्टा, ठीक है। यानी लेमडा इसका नाम है डेल्टा। यानी देखिए ये डेल्टा यानी डिटर्मिनांट को यानी डी से डिटर्मिनांट को भी सूचित करते हैं और डेल्टा को भी डिटर्मिनांट यानी डेल्टा की ये जो चिन्ह होता है ना इसको यानी ये डिटर्मिनांट का चिन्ह है, याद रखिएगा। यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे सी में ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, क्या है यहाँ पे देखिए लेमडा ए बी लेमडा सी और यहाँ पे डी, डी में है इनमें से कोई नहीं, इसको इंग्लिश में हम लोग नॉन लिख सकते हैं, ठीक है, नॉन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनांट यानी सारणिक का मतलब क्या होता है, सारणिक यानी डिटर्मिनांट क्या कहता है, ये डिटर्मिनांट का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि यदि किसी एगो रो में गुना कीजिए या एगो किसी कॉलम में गुना कीजिए, ये नहीं कि सब में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 रहेगा ऐसे, यहाँ पे 2 3 6 9, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 6 ठीक ही था, यहाँ पे मान लीजिए कि 8 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनांट क्या कहता है, या अगर कॉमन आपको निकालना है ना, या किसी में गुना करना हो या भाग करना तो किसी एक या रो में कीजिए या एक कॉलम में कीजिए, ये नहीं कि सब में आपको गुना करना है। ऐसे डिटर्मिनांट यानी सारणिक नहीं कहता। अगर इसमें से कॉमन निकालना है तो 4 अगर कॉमन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 में ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर कॉमन निकालिएगा तो ये नहीं कि सब में से ऐसे कॉमन, मान लीजिए कि यहाँ पर भी 6 रहता, अगर यहाँ पर भी
16 रहता है। तो ये नहीं कि अगर इसमें से निकालना चाहते हैं, अगर आप रो में से निकालना चाहते हैं तो रो में से ही निकालिए, ये नहीं कि ये सब में से नहीं निकाला जाता है, ठीक है। या किसी एक रो में से निकालिए या किसी एक कॉलम में से निकालिए। जैसे कि अगर कॉमन आप निकालना चाहते हैं जैसे 4 के, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और फिर ये 6 और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 4 से रो में फिर ये गुना कीजिएगा तो फिर उतना ही हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट यानी सारणी कहता क्या है कि अगर किसी आप गो में या किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं या कॉमन उसमें से निकाल सकते हैं, उसी तरह ऑप्शन से भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये जो डेल्टा है ना, या किसी एगो ये रो में गुना कीजिए या एक किसी कॉलम में गुना कीजिए, इसमें भी आपको दिक्कत हो रहा होगा कि कॉलम और रो किसे बोलेंगे। तो जान लीजिए, कॉलम से याद रखिएगा, कॉलम हमेशा खारा रहता है ना, तो यहाँ पे जो ऐसे जो चिन्ह रहेगा खारा ना, उसको कॉलम कहिएगा, ऐसे जो सूतल रहेगा उसको रो कहिएगा, ठीक है। चलिए, ये आप जानते होंगे पहले से। तो ये जो लेमडा है ना, या किसी एक लेमडा से या तो आप रो में गुना कीजिए सभी रो में, या एक सभी कॉलम में गुना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन से आ जाइए। डिटर्मिनेंट यानी सारणी क्या कहता है, या किसी एक रो में गुना कीजिए या किसी एक कॉलम में गुना कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये सभी में गुना किया गया है। और डिटर्मिनेंट का नियम क्या होता है, या किसी एक रो में गुना कर सकते हैं या किसी एक कॉलम में आप गुना कर सकते हैं, यही ना डिटर्मिनेंट यानी सारणी कहता है। तो ये तो ऑप्शन गया। अब इसमें आते हैं, देखिए केवल एक में गुना किया गया है, ये भी ऑप्शन गया। नॉन तो हो, ये नॉन अभी बाकी है। अब इसे चेक करते हैं। देखिए, एगो यहाँ पे रो में, एगो कॉलम में, केवल कॉलम कैसा रहता है, खारा रहता है ना, तो ये जो चिन्ह है ना, ये कॉलम है, केवल देखिए इसमें गुना किया गया है, यही क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से डिटर्मिनेंट यानी सारणी क्या कहता है, अगर किसी एगो रो में गुना कीजिए या किसी एक कॉलम में गुना कीजिए। तो ये देखिए, ये सब में किया गया, ये ऑप्शन गया, ये भी यानी फेल हो गया। ये केवल एगो में किया गया, ये भी ऑप्शन गया। एगो देखिए, केवल एगो यहाँ पे एक कॉलम में गुना किया गया है, यहाँ पे डेल्टा ए है, डेल्टा यहाँ पे सी है, केवल एगो में किया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं, यानी जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा तो ऑप्शन से चलिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट में किसी एगो रो या एगो कॉलम में ही गुना किया जाता है, भाग किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, ठीक है। किसी एगो में, या आप कॉलम में कीजिए या किसी आप रो में कीजिए। बात आपको बुझा गया ना। तो चलिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा तो आप ऑप्शन से चलिएगा। चलिए, इस प्रकार ये क्वेश्चन लगभग शायद 18 में पूछा गया था, और भी पूछा गया था, ठीक है। यानी हमें उतना मालूम नहीं है, 18 में शायद हम देखे थे इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा टाइप का यानी दूसरा का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, माना यानी लेट ए बराबर इतना, तब देन एक के पावर एन बराबर क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा, ए बराबर यहाँ पे दिया गया है कि 1 0 1 2, तो देन यानी एक के पावर एन, देन यहाँ पे होगा, यानी एक के पावर एन बराबर क्या होगा। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले, अगर 1 0 1 के रूप में मिले, ठीक है, जब भी 1 0 1 के रूप में है, यानी 1 0 1 के रूप में मिले, और यहाँ पे जो भी मान रहेगा, यहाँ पे जो भी मान दिया जाएगा, तो ये जो पावर में जो भी मान रहेगा उसमें केवल गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी रहेगा। नहीं बुझाया, फिर से एक बार फिर से देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दे, अगर 1 0 1 के रूप में रहे और यहाँ पे जो भी मान रहेगा, और यहाँ पे एक के पावर एन पूछा गया, एन के पावर 10 पूछा जाएगा, 20 पूछा जाएगा, 1 पूछा जाएगा, 2 पूछा जाएगा, कुछ भी रहे, यहाँ पे जो भी पावर में रहेगा इसको उठाकर यहाँ पे जो भी मान दिया जाएगा उसमें केवल गुना कर देना है, ठीक है। तो इसमें ये एन है, बस केवल इससे गुना करना है, ठीक है। ये जैसे रहेगा 1 0 1 वैसे ही रहने दीजिए। ये 2 है, यहाँ पे एन है, गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2n हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
अब दूसरा का प्रश्न देखिए, यहाँ पे यही उसी प्रकार है। अगर a बराबर इतना तब a के पावर 4 बराबर क्या होगा। चार को ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। a होगा कि b होगा कि c होगा कि d होगा। देखिए दिया गया है कि a बराबर यहाँ पे 1019, देन a के पावर 4 बराबर क्या होगा। देखिए चार को ऑप्शन दिया गया है, बोले क्या है 101 के रूप में होगा रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी मान दिया जाएगा उसमें केवल यहाँ पे a के पावर जो भी यहाँ पे पावर में रहेगा उससे केवल गुना कर दीजिएगा। तो ये जैसे रहेगा वैसे तो रहबे करेगा 101 तो रहबे करेगा। 9 चौका कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं। 9 चौका 36 यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बात बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। बोलिए और इस प्रकार का प्रश्न कराए के छोड़ दे, यानी प्रीवियस ईयर में देखिएगा आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि एक और करा दे, बोलिए चले एक और करा देते हैं लास्ट। ये बताइएगा आप आंसर, इसका आंसर कितना होगा। A101 यहाँ पे मान लीजिए कि हम दो तो दिए थे ना, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो यानी देन a के पावर यानी 3 बराबर बताइए क्या होगा। कुछ नहीं, केवल गुना कर देना है। 101 दस्तियाँ क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो भी पावर है इसमें केवल गुना कर दीजिएगा। दस्तियाँ क्या हो जाएगा 30, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ठीक है। चैनल को भाई अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का फायदा होगा, क्योंकि इतना बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आप खोजिएगा तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा का, यहाँ पे देखिए इस प्रकार के प्रश्न हर साल पूछा जाता है, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। एगो तो ये सूत्र होता है, देखिए क्वेश्चन से यहाँ पे लौक रहा होगा आपको कि टेन इनवर्स 1 भाटा यानी 1/4 और प्लस 10 इनवर्स 2/4 इक्वल किसके बराबर होगा। देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा, ये शायद तीसरा का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए एक वो तो सूत्र होता है ये 10 इनवर्स वाला, यानी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है, यानी एक सूत्र होता है। एक डायरेक्ट बनाने का ट्रिक भी आपको सिखाने वाले हैं। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है कि 10 इनवर्स x प्लस y, यानी x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही ना सूत्र होता है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y है ना, तो इसका सूत्र ये होता है। जब ये सूत्रों पर बैठाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा जो अभी आपको ट्रिक आपको बताने वाले हैं। देखिए चलिए ये पहले इससे हम लोग बना के देख लेते हैं कितना आंसर आएगा, तब आपको ट्रिक आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखिए 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो x का मान ये है, y का मान ये कौन जो है ना यही है x y का मान। तो x प्लस वाई, तो x का मान 1/4 प्लस y का मान 2 बटा क्या है 2/4 है, और बट्टा यानी भागा 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, तो 1/4 एक्स वाई, एक्स का मान 1/4 इंटू वाई का मान कितना है 2/4 है, ठीक है 2/4। तो देखिए 10 इनवर्स, अब देखिए 10 इनवर्स यहाँ पे 4 है कि क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन से हमको यानी क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2/9 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। यहाँ पे 2 भी 4 भी रहता, कौन दिक्कत कट जाता, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे हम ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 2 भागा यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। यानी x प्लस केवल मान पुट कर देना है। अब देखिए 9 और 4 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 9 चौका
36 हो जाएगा। फिर 4 से भाग दीजिएगा तो 9, और 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। ये भाग दीजिएगा तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और नीचे हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 36 यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, 36 को एक का एलसीएम लीजिएगा तो 36 होगा, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। ऊपर भी 36 हो जाएगा माइनस से, 2 दूना कितना हो जाएगा 2 एका 2 हो जाएगा। बात आपको बुझा रहा है कि नहीं? बिल्कुल, ये तो गुना भाग करना है, ठीक है, इसमें कौन रॉकेट साइंस है, दिमाग लगाना है, ठीक है। और बिल्कुल आपको बात बुझा रहा होगा, यानी 8 गुना 16 ये कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ये 10 इनवर्स में ऐसे चलिए रहा है। चलिए थोड़ा सा रेस चलते हैं। 8 गुना 16 एक 17 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, घटाइएगा तो ये 34 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में आ गया। तो देखिए एक यहाँ पे बात आपको बताना चाहते हैं, अगर ए बी अगर सी और डी जब भी ऐसे 4 गो टर्म में रहता है ना, पहिल का टर्म, दूसर का, तीसर का, चौथ का, तो सबसे पहले ए और बी को उसी तरह यहाँ पे धल लिया जाता है। ए और बी को ऐसे ही धर लीजिए, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इसको लेकर चलिए, सबसे ऊपर ये है जो यहाँ पे लेकर चलिए, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाता है। तो चलिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर यहाँ पे लिखते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे, यानी जो पहले है यहाँ पे जैसे था वैसे ही इसको हम छोड़ दिए ना यहाँ पे, तो जैसे है यहाँ पे 17 और यहाँ पे 36 जैसे है वैसे हम भी छोड़ दिए। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर 36 हो जाएगा, और उस पर से ये 34 है तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। बुझा रहा है कि नहीं? और ये 34 यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए 36 36 कट गया, 17 दूना क्या हो जाएगा 17 दूना 34, आइए 10 इनवर्स 1/, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2। यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 इनवर्स 1/2 हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया, लेकिन देखिए इतना हम लोग को हल करना पड़ेगा तब इसका आंसर निकल के आएगा 10 इन जो भी आएगा, ठीक है। अब चलिए ट्रिक आपको सिखाते हैं। बिल्कुल आपको बात बुझा गया होगा। अगर सूत्र याद है तो ऐसे बनाइएगा, सूत्र याद नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ट्रिक से बनाइएगा, देखिएगा उसका आंसर आप बताइएगा। देखिए आपको अब ट्रिक आपको सिखाते हैं, ठीक है, यानी इसका आंसर 1/2 आया था ना। चलिए अब ट्रिक से भी उतना ही आना चाहिए ना। चलिए आएगा ट्रिक से भी उतना ही आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी मान रहेगा इसको उठा के यहाँ पे जो भी मान रहेगा यहाँ वाले यहाँ से गुना कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी मान रहेगा इसमें, और यहाँ पे जो भी मान रहेगा तिरछा तिरछा आपको गुना करना है। 9 है और यहाँ पे 1 है, तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 9 होगा। फिर इसमें तिरछा तिरछी 4 है और यहाँ पे 2 है, जो भी मान रहेगा इसमें गुना करना है। 4 है 2 है तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। काथी का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस दीजिएगा, ठीक है। इतना काम करने आपको आएगा कि नहीं, यानी तिरछा तिरछी ऐसे गुना किए हैं, कुछ तो नहीं किए हैं, तिरछा तिरछी किए हैं। यहाँ पे 9 है 1 है तो 9 का 9, 4 है यहाँ पे 2 है, 4 दूना 8 है, प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लिख दिए। बात बुझाया कि नहीं? फिर अब यहाँ पे ऐसे भाग का चिन्ह ऐसे आपको देना है, फिर ऊपर वाले ऊपर से गुना, जो भी मान रहेगा 1 है 2 है तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2 होगा। 9 है यानी 4 है, 9 है यानी 9 है 4 है तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा, और 9 चौका 36 हो जाएगा। और यहाँ प्लस का चिन्ह है ना तो इसमें से घटा लीजिएगा, अगर माइनस का चिन्ह रहेगा तो ये दोनों को जोड़ के इसके नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह है तो 36 में से 2 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये बात आपको बुझाया कि नहीं? और ये 10 इनवर्स में चल रहा है तो इसको चलने दीजिए, कौन दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 दूना 16 1 17, 17 भागा क्या हो जाएगा 17 भागा 34, काटिएगा तो 17 दूना क्या हो जाएगा 34, यानी 1/, यानी 10 इनवर्स 1/2, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आया कि नहीं? उतना ही, यानी देखिए वैसे वो सूत्र भी बेस्ट है, ये ट्रिक भी बेस्ट है, अपने आप में दोनों बेस्ट है, ठीक है। और बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बात बुझा गया होगा। तो चलिए इस पे एक और कराए कि आगे बढ़ जाए। चलिए एक और आपको करा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपके दिमाग में ये ट्रिक आपको बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए
देखिए दूसरा का प्रश्न यहाँ पे है कि यह लौक रहा होगा आपको, यहाँ पे है कि 10 इनवर्स 1/2 और प्लस 10 इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एगो तो सूत्र है, कौन सूत्र है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के सूत्र में क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यही ना सूत्र होता है। जो x के मान 1/2 है, y के मान 1/3 है, इस सूत्र पर रखिएगा, रख के आप बना लीजिएगा। हम नहीं बनाएंगे क्योंकि देखिए एक बना के आपको दिखला दिए ना, बतला दिए ना कैसे आपको रखना है, मान कैसे बनाना है। सूत्र से आप बना के देख लीजिएगा, जो ट्रिक आपको बता रहे हैं उतना ही आंसर आएगा, सूत्र से भी उतना ही आएगा, ट्रिक से भी उतना ही आएगा। ठीक है, बताएंगे तो समय ज्ञान होगा। ठीक है, आप बना लीजिएगा सूत्र से। चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे जो भी मान रहेगा, यहाँ पे जो भी मान रहेगा, तिरछा तिरछे से गुना करना है। 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिएगा, फिर ऊपर में ऊपर से गुना कीजिएगा, फिर नीचे में नीचे से गुना कीजिएगा। ये नीचे में नीचे से करना है तो नीचे ही लिखना है। 3 गुना 6 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो क्या होगा, ये प्लस का चिन्ह है तो घटाना है, माइनस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ना है। 6 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा, आप 5 होगा, इसके नीचे ऐसे आपको लिखना है। आइए 10 इनवर्स में ऐसे चलिए रहा है। ठीक है, 10 इनवर्स 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1। अब देखिए ऑप्शन में 1 दिया है कि नहीं, 10 इनवर्स 1 दिया है कि नहीं, ऑप्शन किस प्रकार का दिया गया है। चलिए पाई में दिया गया है तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो गया, इतना भी आंसर हो गया। अगर इस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 10 यानी π/4 इसको लिख सकते हैं। कहिएगा π/4 कैसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है और फिर 4 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री नहीं हो जाएगा। और फिर 10 45 का मान 1 होता है, फिर उसी फॉर्म में फिर चल जाएगा तो ये 10 इनवर्स 1 को हम इस ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये कट गया तो बचा कितना 5/4, यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 4/5 यानी 4/4 यही इसका क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं, बोलिए और कराए के छोड़ दे। चलिए छोड़ देते हैं, यानी चलिए और आपको ट्रिक आपको सिखा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न रहेगा, जैसे कि देखिए साइन 2π/3, यानी अब दिया जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, यानी प्रिंसिपल मुख्य मान अज्ञात करे तो इसका रेंज आपको याद करना पड़ता है। अगर π/2 से -π/2 से या π/2 के बीच में होना चाहिए, बड़ी दिक्कत करता है। तो ये इसमें देखिए केवल पाई में से आप घटा लीजिएगा, ये खाली कोनवा को केवल आप पाई में से जो भी रहेगा साइन में तो ये केवल कोनवा को घटा लीजिएगा पाई में, तो इसका आंसर निकल के चलेगा। ये इनवर्स में रहेगा, यहाँ पे ये साइन इनवर्स रहेगा। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पे जो भी कोण, यहाँ पे जो भी मान दिया जाएगा केवल आप पाई में से घटा लीजिएगा, उसका आंसर आपको निकल के चलेगा। यहाँ पे कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, 1 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3π - 2π घटाइएगा तो π/3, यही क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नहीं तो मेथड से आप बनाइएगा तो यहाँ पे ऐसे आपको करना पड़ेगा, जैसे कि देखिए यानी मेथड से आपको बनाइएगा तो समय लग जाएगा। साइन, यहाँ पे साइन, अब इसको ऐसे टूटना पड़ेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2π, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3π और -π, ऐसे आपको करना पड़ेगा, लंबा समय लग जाएगा, फिर कर जाएगा साइन 90 में साइन, यहाँ पे ऐसे आपको करना पड़ेगा साइन इनवर्स, और साइन क्या हो जाएगा, ये कट गया तो यहाँ बचेगा π - π/3 बच जाएगा। अब इसको आपको देखना पड़ता है कि ये साइन 180 - थीटा बराबर किस चतुर्थांश में आता है, तो दूसरका में आता है, दूसरका घर साइन 1 होता है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स साइन
अब पाई बटा क्या हो जाएगा, पाई बटा 3 हो जाएगा। ये सूत्र भी होता है, काट भी सकते हैं, तो इसका आंसर क्या निकल के चलेगा, अब पाई बटा 3 इसका आंसर निकल के चलेगा। इतना लंबा चौड़ा ऐसे आपको करना पड़ता है, ठीक है। बेहतरीन ट्रिक इस पर से, इसी पर, यानी देखिए अगर साइन में रहेगा तो पाई में से घटाइएगा, चलिए बता ही देते हैं। साइन में रहेगा तो पाई में से केवल घटाइएगा, अगर यहीं पे कॉस में रहेगा तो 2 पाई में से केवल घटाइएगा इस कोणवा को। यहाँ पे जो भी कोण रहेगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस जो भी रहेगा 2 पाई में से घटाइएगा। अगर 10 में रहेगा तो केवल पाई में से घटाइएगा, लास्ट में जाके केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा, खेला खत्म हो गया। अगर वहीं पे कॉस में यहाँ वहीं पे अगर 10 में था, अगर कॉट में रहेगा तो पाई में से घटाना है, जो जिसका उल्टा है। जैसे कि चले इस पे एक विस्तार से बहुत सारा प्रश्न आपको लाएंगे, क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, अब उसका आंसर आपसे आप ही से बनवाएंगे। आपको बतला दिए ना, अभी आप पाई में से साइन वाला जितना मिलेगा घटाइएगा, उसका आंसर चलेगा। कॉस वाला मिलेगा 2 पाई में से घटाइएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। 10 वाला रहेगा पाई में से घटाइएगा, लास्ट में केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको भेटा जाएगा। यानी बहुत सारा प्रश्न लाएंगे और तब आपको ये सूत्र का यूज कराएंगे, आपको दिखाएंगे ट्रिक का जलवा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।